वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइस। राधे राधे, जय माता दी ऑल। सो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं उठ गई थी 5 बजे, क्योंकि कार्तिक का आज एग्ज़ाम है तो उसको टाइम से उठा के नहलाना धुलाना पड़ता है, वरना वो तो सोता ही रहेगा गाइस। तो मैं उठ गई हूँ, मैं अभी सारी सफाई कर ली है घर की। और गाइस यहाँ पे बन रहे हैं बेसन के, यहाँ पे बन रहे हैं गाइस बेसन के चीले, जो कि हमारे ऑल टाइम फेवरेट है। और यहाँ लंच के लिए इनके लिए बना रही हूँ घी की सब्ज़ी। यहाँ पे ये चीला बन रहा है क्योंकि चीले जो है हमें बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस, और ये बहुत हेल्दी होते हैं। इसलिए चीले बनाने से क्या होता है कि खाने से पेट भी भर जाता है और हेल्दी भी बहुत होता है। सो गाइस, मैंने अभी अजवाइन का जो पानी है वो पी लिया है, क्योंकि अजवाइन का पानी बहुत बेनिफिशियल होता है हमारे डाइजेशन के लिए। तो हम लोग मॉर्निंग में अक्सर अजवाइन का पानी या मेथी का पानी पी लेते हैं। तो गाइस, अब मेरी सब्ज़ी भी है, मेरी नहीं घी की सब्ज़ी जो है वो ऑलमोस्ट डन होने वाली है। तो फटाफट देखिए, घी की सब्ज़ी के साथ बनाते हूँ चपाती इनके लिए फटाफट से। ये देखिए, सूखी, ज़्यादातर हम घी की सूखी सब्ज़ी ही पसंद करते हैं। तो अभी थोड़ा सा कसर है इसमें होने की, तो अभी मैं इसको ढक देती हूँ अच्छे से, तो ये अपने आप होगा। और यहाँ पर मैंने इनके लिए एक चीज़ बनाई है, देखो मैं दिखाती हूँ। फिर मैंने इनके लिए दही फुल्की बनाई है, जो कि इन्हें बहुत पसंद है, तो ये भी खा लेंगे। आजकल ब्लॉगिंग में ये है कि ज़्यादा टाइम नहीं मैं दे पाती हूँ, क्योंकि कार्तिक के एग्ज़ाम चल रहे हैं। और आपको पता है, अगर एग्ज़ाम में बच्चों को ढील बरत दी जाए तो वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि फिर उसे ये रहेगा कि मम्मी तो मोबाइल में बिजी है तो मैं नहीं पढ़ूँ। और गाइस, बाहर का नज़ारा इतना अच्छा हो रहा है, मैं क्या, ये तो देखिए, हाँ 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 हाँ, देखिए है ना अच्छा नज़ारा, बढ़िया। ये देखिए मस्त नज़ारा है बाहर का, ये देखिए। मैं गाना गा सकती हूँ, है हमारे घर का मस्त नज़ारा, हमारे घर का मस्त नज़ारा। सो गाइस, मस्त नज़ारा हो रहा है। और ये देखिए गाइस, कितना फैला पड़ा है यहाँ पे। सफाई हो गई है, बट ये सारे कपड़े गीले थे तो मैंने पूरे कमरे में फैला दिए थे कि सूख जाएंगे। तो ये सारे सूख चुके हैं, अब इनको तय लगाना बाकी है। और अभी मुझे नहाना है, पूजा करनी है। एक्चुअली मैंने नहाया इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मैं नहाने में लग जाती तो टाइम हो जाता। तो पहले मैंने 5 बजे उठ के पूरे घर की सफाई करी, फिर मैंने कार्तिक को नाश्ता बना के दिया, फिर इनके लिए मैंने क्या नाम है सब्जी वब्जी छोकी। और गाइस देखो, मैं क्रूर सिंह बन गई हूँ। आज देखते हैं, आईब्रोज़ करवाने जाऊँगी, बहुत ज़्यादा हो रही है मेरी आईब्रोज़। सो गाइस, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, बाबू सो रहा है। तो गाइस, आज नई वॉच नहीं मिली थी। ये वॉच आ गई है आपकी? हाँ, कौन लेके है? पापा जी। अच्छा, इसमें बहुत सारे फीचर, तेज बोलो। इसमें बहुत सारे फीचर, फीचर्स हैं? अच्छा, क्या फीचर्स हैं बताओ। इधर से स्कर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, और अभी टाइम कितना हुआ है? सर, हैं? उठने का, तेज बोलो। उठने का। उठने का तो हुआ है, इसमें कितना टाइम हुआ है? आपको आता है ना टाइम देखना, बताओ बोलो। 30 क्लॉक। 30 क्लॉक हो रहे हैं गाइस, 30 क्लॉक होते हैं। अच्छा, और बहुत अच्छी। और क्या क्या है इससे? आप फ़ोन वोन भी कर सकते हो? हाँ, और क्या कर सकते हो? जैसे बाथरूम टूटने का मैसेज आया, इसको भी भेज सकता हूँ आपको। अच्छा, कोई मैसेज आप मुझे भेज सकते हो उससे, हैं? जब आप कहीं गए चिप्स लेके, हैं? तो इसलिए भेज सकता हूँ। और दीवार देखो आपने कितनी गंदी कर दी है। बाबू, सफ़ेदी करवानी पड़ेगी। इसने तो देखो गाइस कितनी गंदी दीवारें कर दी हैं। एकदम अच्छी दीवारें थी और इस लड़के ने पेन चला चला के सारा ख़राब कर दिया यहाँ पे। बाबू, गलत बात है ना, आप क्यों ऐसे करते हो? यहाँ पे भी इस साइड भी कर दिया, देखो। मेरे को लॉलीपॉप बनाना। तो लॉलीपॉप यहाँ बनाएगा दीवार पे बेटा, कि नोटबुक में बनाएगा या ड्राइंग बुक में बनाएगा? लॉलीपॉप, गंदी बात है ओम, बहुत गंदी बात है। लॉलीपॉप। चलो पी लो। कितना नंबर आपका? 212। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कहते हैं 15 डेज। अभी मत देना कुछ, हैं? अभी मत देना 5-10 नहीं नहीं, पानी वानी भी नहीं है ना? ठीक है, पहले खा लिया ठीक है, ठीक है। खाया
ठीक है, निशान लगवा ले बाबू, जल्दी लगवाओ। इसका ओम, मेरा तृप्ति। तो गाइज बाबू ने पोलियो ड्रॉप पी लिया है, और पोलियो ड्रॉप जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है सबके लिए। तो सभी बच्चों, अपने अपने जो छोटे बच्चे हैं 5 साल तक के नीचे एज के, उन सबको पिलाएं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पोलियो ड्रॉप्स पीना। और गाइज अब जो है कार्तिक स्कूल से आ गया है, और मैं उसका क्वेश्चन पेपर देख रही थी हिंदी का। एक्चुअली कल मैंने गलती से आपसे बोल दिया था कि उसका इंग्लिश का पेपर है, मुझे बोलना था हिंदी का पेपर है। इंग्लिश का पेपर तो उसका लास्ट में है। तो गाइज़ अच्छा करके आया है, बस इसने ना 1-2 चीज़ें मिस्टेक कर दी हैं। इसने लिख दिया महाभारत तुलसीदास जी ने लिखी थी जबकि महाभारत व्यास जी ने लिखी थी ना, तो इसने लिख दिया तुलसीदास जी ने लिखी थी। और यहाँ पर लिख रखा है जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, तो इसने लिखा है निर्धन मैंने बोला निर्धन नहीं होता, अनपढ़ होता है जो पढ़ा लिखा नहीं होता, ठीक है। और बाकी 2-1 चीज़ें और इसने सिली मिस्टेक्स करी हुई हैं। तो देखते हैं गाइस कितने नंबर आते हैं। बाकी तो सही करके आया है। ऐसे प्रदूषण के ऊपर प्रिपेयर करवाया था मैंने, तो वो तो करके आ गया बोल रहा है मम्मी। और ये है इसका पेपर, देखो कितना बड़ा पेपर है इसका। लेंदी पेपर होते हैं ये सारे। और गाइज अब 1 दिन का भी गैप नहीं है, अब है संस्कृत का एग्ज़ाम कल। तो बस मैं अब लग रही हूँ इसका संस्कृत का प्रिपेयर कराने। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको एक मतलब यूट्यूब पे ना टीचर्स गाइडलाइंस करके है, तो उस पर ना टीचर्स ने लास्ट ईयर के एग्ज़ाम डाले, क्वेश्चन पेपर्स डाले हुए हैं। तो उससे हमें ये पता लग जाता है कि इस पैटर्न से आएगा। तो वो देख के मैं उस हिसाब से मतलब जो चीज़ें आती हैं मैं उसको पैटर्न पता लग जाता है मुझे, तो वो चीज़ें करा देती हूँ। वैसे तो पता ही है, सर ने बताया हुआ सिलेबस। तो गाइस चलते हैं। संस्कृत बहुत ही टफ है, बहुत अच्छी मेरी भी नहीं है, बट ये है कि मैं पढ़ा लूँगी, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ा पाऊँगी। तो गाइस बस अब फटाफट से बैठती हूँ, उसे पहले क्वेश्चन आंसर्स वगैरह याद कराती हूँ, उसके बाद इसे जो होता है वो क्या होता है, अपठित गद्यांश टाइप का भी आता है ना संस्कृत में, फिर उसको संस्कृत में क्वेश्चंस ढूंढने होते हैं, तो उसकी भी प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है। और ग्रामर भी करानी है। तो गाइस चलते हैं, लगते हैं अपनी ड्यूटी पे। कुछ ऐसा मौसम हो गया, आपको दिखाता हूँ। आंधी आ रही है, बढ़िया आंधी आ रही है, और बारिश आना भी है। और देखिए गाइस बूंदे मतलब बिल्कुल पड़ने देगी। मैं अपनी सॉक्स उठा लेता हूँ। गाइस चलते हैं अंदर, लगता है कुछ ज़्यादा ही तेज बरसात आने वाली है। गाइस चलते हैं अंदर, मतलब आज अच्छा ठंडा मौसम हो जाएगा। और गाइस इधर देखिए मम्मा कर रही हैं काम। क्या काम कर रहे हो? हाँ देखिए गाइस, ये पोलियो ड्रॉप जो पिला के गई हैं उन्होंने इसको ये निशान लगा दिया, और अब ये रो रहा है, कह रहा मम्मा से मिटाओ। क्यों मिटवा रहे हो? नो नो, बैड हैबिट। क्यों? कह रहा है उन्होंने मुझे गंदगी लगा दी यहाँ पे ये लगाना जरूरी होता है बेटा। चल पुंडू। सो गाइस थोड़ा सा रेस्ट करके अब हम लोग उठ चुके हैं, और अब मैं प्रिपेयर करवा रही हूँ दोबारा से इसको संस्कृत, बिकॉज संस्कृत जो है बहुत ही हम लोगों के लिए टफ है। सो गाइस कर रहा है ये लर्न, एक्चुअली एक साथ 6-7 जो हैं चैप्टर्स आ रहे हैं, तो अब ये याद कर रहा है। गाइस इस तरीके की चीज़ें आती हैं, जैसे आपको यहाँ पे एक सर्कल बना के ये दे दिया है, यहाँ पे एक कुछ शब्द लिख दिए हैं, और यहाँ पे कुछ आपको लिख के दे दिया है। तो आपको इनको अटैच करके यहाँ पे सेंटेंस मेकिंग करनी है, ये देखिए। और जैसे यहाँ पे पिक्चर एक्टिविटी आएगी, जैसे पिक्चर दे दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा हिंट्स दे दिए हैं आपको, तो आपको यहाँ अपने आप बनाना है। जैसे कक्षायाम शिक्षकः श्याम पटेन प्रश्नम लिखती, मतलब कक्षा में शिक्षक हैं, श्याम पट माने ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिख रहे हैं या लिखते हैं, ठीक है। छात्रम पुस्तिकायाम उत्तरम लिखन्ति, जो छात्र हैं वो अपनी पुस्तक में उत्तर लिख रहे हैं। ते श्याम पटे उत्तरम ना लिखन्ति, ते का मतलब होगा वह ते का मतलब क्या होता है? सहा पुस्तिकायाम प्रश्नम ना लिखती, मतलब जो है श्री क्या नाम है उसका, वो काम मतलब कॉपी में काम। सो गाइस इस तरीके की चीज़ें आती हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और हमें करवानी भी है बच्चे को। एक्चुअली मैं तभी से ही पढ़ा रही हूँ उसको,
और इस तरीके के, जल्दी कर मेरे को ग्रामर भी करानी है, इस तरीके की संधि विच्छेद भी दूंगी गाइस। ये भी दे सकते हैं सर, जैसे ये लिखा हुआ है शरीर शरीरस्थो महाना महानम, तो शरीरस्थम जमा महान। भैया बड़ा टफ है संस्कृत पढ़ना, सीरियसली गाइस। जो संस्कृत पढ़ गया ना, इंग्लिश तो फिर भी हर कोई पढ़ लेगा मेरे हिसाब से, पर संस्कृत और हिंदी पढ़ना बहुत ज़्यादा टफ है अकॉर्डिंग टू मी। और गाइज़ मुझे अपने स्टूडेंट्स के लिए यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये एक फ्रेज टाइप का दे रखा है और यहाँ पे उसको इंग्लिश में दिया हुआ है, तो मैं उनको ये हिंदी दूंगी और मैं कहूँगी ट्रांसलेट करो इस तरीके से, है ना। सुनिए सुनिए मेरी कविता, गजाधर कवि और खाने की लालची, तुंदिल कलांतका तथा वेद्य चारवाक को मैं नमस्कार करता हूँ। कुछ भी दे सकते हैं, मैं तो कुछ भी दे देती हूँ ट्रांसलेट करने के लिए बच्चों को। और दोनों काफ़ी अच्छा इसमें दे रखा है। क्या सुना रहा है गाइस? ये क्वेश्चन आंसर इसको मैंने दिए हैं करने के लिए, ये कर रहा है। और देखो इस तरीके की स्टोरी फिलअप आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बंदर और वो राजा वाली स्टोरी है, वो जो नाक काट देता है, मक्खी आके बैठती है, तो ये स्टोरी भी प्रिपेयर करवा रही हूँ गाइस। काट देता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को मुझे बतानी थी। सो गाइस बस चल रहा है अब डिनर की तैयारी। सो आज डिनर में बनाई जा रही है हरी सब्जी। गाइस आज आलू पालक बन रही है, जो कि कार्तिक की आइस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सबके लिए, तो वही बना रही हूँ गाइस मैं। आलू पालक जो है वो मुझे बहुत पसंद है, तो अभी थोड़ी ये इसकी सख्ती जाएगी तब और डाल दूँगी इसमें पालक। तो गाइस हम लोगों को तो आलू पालक बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोगों को भी आलू पालक खानी चाहिए क्योंकि बहुत ही बेनिफिशियल है, बिकॉज दिस इज़ गुड सोर्स ऑफ आयरन एंड वी गेट गुड आयरन बाय द स्पिनच। एंड ऑल्सो यू कैन व्हेन यू ईट दिस ना, सो यू गेट एनर्जी, बिकॉज मैं आजकल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, सो दैट्स वाई आई थॉट दैट आई शुड जस्ट डेली ईट एटलीस्ट 1 टाइम ग्रीन वेजिटेबल। सो दैट्स वाई गाइस मैंने सोचा कि आज डिनर में बना लेते हैं आलू पालक और रोटी। आज चावल खाने का मन नहीं है क्योंकि ठंडा मौसम है। और गाइस आज मैं कुछ लोगों के बारे में बताना चाहती हूँ आपको। इतने सेल्फिश लोग हैं ना आजकल, मतलब मैं आपसे क्या ही बोलूँ, इतने सेल्फिश लोग हैं कि जब उन्हें ज़रूरत होती है ना तो बार बार फ़ोन करेंगे कि हमें पढ़ा दो, हमें सिखा दो, है ना, हमें ये हमें वो। और जब हमें उनकी ज़रूरत होगी तो वो रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं। ठीक है गाइस, बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत करीबी लोग ऐसे हैं जो कि इतने सेल्फिश हैं कि जब उन्हें ज़रूरत होती है तो वो फ़ोन पे फ़ोन करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब उनका काम निकल जाता है तो वो पूछते भी नहीं हैं कि कौन क्या कैसा। खुद रिलेटिव्स हैं बहुत करीबी, जो मैं आपको बता रही हूँ कि इतने सेल्फिश लोग हैं आजकल के ज़माने में। और गाइस हमारा सिद्धांत ये है कि अगर हमारे साथ कोई अच्छा करता है, हमारी हेल्प करता है, तो हम उसे कभी भी नहीं भूलते हैं, सच्ची में गाइस। ऐसी रश्मि है, रश्मि जो है मेरी ननद, उसने इतना मतलब हम लोगों का साथ दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो आज भी उस लड़की का एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। एक कल्पना मेरी नंद है, जो कि बाबू छोटा था जब वो आई थी मेरे पास रहने के लिए, तो 1-1.5 साल रह के गई थी। उसने मेरे बच्चे को संभालने में इतनी हेल्प करी ना गाइस। मैं वही बोल रही थी, मैं वैसे बोलती नहीं हूँ जनरली क्योंकि ये मेरे को मना करते हैं कि मत बोला कर, बट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब पढ़ने पर बार बार फ़ोन करते हैं, उसके बाद पूछते भी नहीं है कि कौन क्या कैसे, है ना, काम निकला भाड़ में जाओ। क्या क्या कहावत होती है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वही वाला सिद्धांत है। आज सुबह हाँ, और एक सुबह इंसिडेंट हुआ है जो कि मैं आपको बताना भूल गई। एक्चुअली गाइस इसके एग्ज़ाम के चक्कर में ना मेरा दिमाग ऐसा घूम रखा है क्योंकि मैं इससे ज़्यादा स्ट्रेस लेती हूँ। ये कहते हैं स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस इन द सेंस कि मुझे ये है कि मुझे ये भी कराना है वो भी कराना है। भाई एग्ज़ाम बच्चे का अच्छा जाना चाहिए, नंबर अच्छे आने चाहिए, बाकी इनके ऊपर है ये क्या करके आते हैं, है ना। तो गाइस क्या हुआ कि सुबह ये मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग मंदिर जाता है अपने पापा के साथ, तो ये मंदिर जा रहा था, तो सडनली मंदिर के रास्ते में ये घर है, तो एकदम से वहाँ पे पुलिस की जो है जिप्सी खड़ी हुई थी। तो इन्होंने देखा कि वहाँ पे क्राउड हो रखा है, तो इन्होंने पूछा क्या हुआ। तो जो वो जिनका घर था उन्होंने बताया कि कल रात को हमारे घर में चोरी हो गई है। सुबह 3 बजे सुबह एक्चुअली, हाँ रात में ही बोलते हैं, 3 बजे रात होती है, तो 3 बजे चोरी हो गई। एक्चुअली क्या है, 2 दरवाजे सबके होते हैं, एक तो जाली वाला होता है जो हम जाली वाला बोलते हैं जिसको, और एक होता है लोहे वाला। तो जनरली लोग क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी ना हो तो अंदर वाला खोल देते हैं और जाली वाला कुंडी लगा के सो जाते हैं। तो
अगर आप जाली वाला दरवाज़ा लगा के सो रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जाली काट के अंदर से हाथ डाल के कुंडी कोई भी खोल सकता है। इसीलिए आपको सतर्क रहना चाहिए और आपको जो चाबी होती है लोहे वाले दरवाजे की, या तो अंदर से वो वाली चाबी लगा के सोएं या फिर ताला लगा के सोएं अंदर से गाइस, ताकि अगर कोई जाली भी काट के कुंडी खोलना चाहे तो वो नहीं खोल पाएगा अगर वहाँ पे ताला होगा तो उन्होंने क्या किया गाइस, जो चोर थे उन्होंने क्या किया, जाली काट के कुंडी खोल के अंदर आ गए, स्प्रे कर दिया सबके ऊपर, सब लोग बेहोश। कुछ उन्होंने हैंकी पड़ा था उधर, हैंकी से कुछ सुंगा दिया तो हाँ वही होता है, स्प्रे करके सुंगा दिया होगा, तो सब लोग बेहोश हो गए और मोबाइल, पैसे, जो भी अलमीरा में उनका जो भी इम्पोर्टेंट सामान था सब लेके चले गए। और गाइस वो लोग बेचारे किराए पे रहते हैं, इतना मुझे बुरा लगा। मतलब किराए पे रहते हैं इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रही किराए पे जो रहते हैं तो वो पुअर ही होते हैं, बट वो मतलब बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत रिच नहीं है। रिच हो या पुअर हो, देखो मेहनत की कमाई गाइस सबकी होती है, सबको दुख होता है अगर इतना सा तिनका भी चोरी हो जाता है तो वो बेचारी बहुत परेशान हो रही थी। वो उनको मोमोज़ वाली आंटी बोलते हैं, मोमोज़ की शॉप लगाती है वो हमारी मतलब कॉलोनी में, हमारे फ्लैट्स में। तो गाइज़ इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो मैं आप लोगों को इस इंसिडेंट इसलिए बता रही हूँ कि जो लोग भी ऐसा करते हैं तो वो लोग अंदर से ताला लगा के ज़रूर सोए, ताकि अगर कोई कारिस्तानी करना चाहे तो ना कर पाए। क्योंकि गाइज़ आजकल लोगों को फ्री का खाने की आदत हो गई है, मेहनत कोई करना नहीं चाहता, और जो मेहनत करते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपको सही बात बताऊँ, उन्हें पागल समझते हैं कि ये तो पागल है ना। तो गाइज़ आप प्लीज़ सावधान रहिए, अपने अपने घरों में सेफ़ रहिए। और कूलर वगैरह में भी कई बार मैंने सुना है कि डाल देते हैं तो उससे भी बेहोश हो जाते हैं लोग। तो गाइज़ क्या कर सकते हैं, बस हम अपना बचाव कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते सीरियसली। और गाइज़ एक बात और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, गौ माता में जो लंपी वायरस फैल रहा है उसके लिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आपके जो आसपास अगर ऐसी कोई गाय दिखे या कुछ दिखे तो गाइज़ प्लीज़ उसको ट्रीटमेंट नहीं दे सकते तो होम रेमेडीज़ आप दे सकते हो उसको। आप अगर आपको दिख रही हैं तो आप उनके ऊपर क्या नाम है, नीम का पानी वगैरह बॉईल करके डाल सकते हो। गरम गरम नहीं, नीम का पानी बॉईल करके ठंडा करके उनको ऐसे ऐसे नहला सकते हो आप लोग। गाइज़ ये ऐसा कुछ नहीं है कि उनसे हमें फैल जाएगा। अगर हम गौ माता को बचाएंगे तभी तो हमारे 33 करोड़ देवता उनमें वास करते हैं कि नहीं करते हैं। इसीलिए हमारा फ़र्ज़ है कि हमें गौ माता की सेवा करनी है गाइज़, उनसे दूर नहीं भागना है। अगर वो ही नहीं रहेंगी तो कुछ भी नहीं रहेगा भाई, है ना। दूध सबको चाहिए, गाय का तो दूध सबको चाहिए, तो हमें उनकी सेवा करना भी बनता है। और गाइज़ अगर आपको कई ऐसी संस्थाएं हैं बहुत सारी जो ये चीज़ें कर रही हैं, तो अगर आपको गाइज़ ऐसी दिखती हैं गाय तो या तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए या फिर आप खुद भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। आप होम रेमेडीज़ भी कर सकते हैं, गुड़ हल्दी सब बना के लड्डू भी उनको खिला सकते हैं, उससे भी जो उनका इन्फेक्शन है वो ख़त्म होगा गाइज़। क्योंकि बहुत ज़्यादा रैपिडली ये जो है फैल रही है बीमारी गाइज़, और हमारी गौ माता नहीं बचेंगी अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो। इसलिए गाइज़ आप लोग कांटेक्ट कीजिए, अगर आपके आसपास बहुत सारे दिख रही हैं गाय तो आप डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए और उनकी हेल्प कीजिए जितना हो सकता है गाइज़। मैंने भी सोचा है, आसपास डेयरीज़ हैं हमारे यहाँ, तो मैं भी जो दूध वाले भैया हैं, वैसे मैंने उनसे कॉल करके पूछा था तो सर उन्होंने बोला कि जो हमारे तबेले में बंधी रहती हैं वो एकदम ही मतलब साफ़ सुथरी हैं, क्योंकि वो बाहर नहीं जाती। उन्होंने ये बोला जो बाहर जाके जगह जगह खाती हैं ना कूड़ा कचरा, उनमें ज़्यादा ये वायरस फैल रहा है। जो तबेलों में रहती हैं बाहर नहीं निकलती उनमें कम है भाई। मुझे तो उन्होंने ये बोला है, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट की थी। वैसे तो हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, गाय का नहीं आता, मैं सही बताऊँ। बट मैंने कहा था कि भैया अगर ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ बता देना, मेरे बच्चे छोटे हैं, है ना, आप प्लीज़ बता देना अगर ऐसा कुछ भी आपके डेयरी में होता है तो हम कुछ दिनों के लिए दूध नहीं देंगे, क्योंकि मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे गाइस। मैं नहीं चाहती, मेरे क्या सभी के हैं जो कि डेयरी मोस्टली डेयरी से ही लोग दूध लेके पीते हैं, तो उनमें कोई बीमारी फैले या इन्फेक्शन हो किसी को, है ना। तो गाइस आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए इस चीज़ को लेके, गौ माता के लिए। कहीं पर भी आपको ऐसी गाय दिख रही है तो आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी संस्था है या फिर है हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। और गाइस बस यही है कि हम प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द जो ये वायरस है, जैसे कि लास्ट टाइम में, मैं तो नाम भी नहीं पसंद है मुझे लेना, जो लोगों में फैला था, हम लोगों में मतलब ह्यूमन बीइंग में जो वायरस फैला था, कैसी हालत हो गई थी। तो ऐसी हालत गाइस
अब पशुओं में होने वाली है, क्योंकि कह रहे हैं अपकमिंग टाइम में ये डॉगीज़ में भी फैलने वाला है। तो गाइस जिनके घर में पेट्स हैं उनको बहुत अच्छे से रखिए। आप लोग होम रेमेडीज़ दीजिए उनको जितनी हो सके। आप सर्च मार सकते हैं यूट्यूब पे, हर जगह आपको होम रेमेडीज़ अवेलेबल है। लेकिन प्लीज़ गाइस एनिमल्स की केयर कीजिए, वो नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि संसार हमारा नेचर इंसानों से, एनिमल से, जीव जंतुओं से ही बना हुआ है, पेड़ पौधों से ही बना हुआ है। ये सब खत्म हो जाएगा तो हम भी खत्म हो जाएंगे गाइस, ठीक है। चलिए सो गाइस आज जो है हमारे स्कूल, गाइस आज स्कूल में मतलब बताया गया है, जो न्यूज़ होती है ना गाइस, जो न्यूज़ होती है ना स्कूल में, यह बताया गया है आज कि जो एक नया टाइप का वायरस है, लंपी वायरस, तो गाइस वो बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है। और उसमें क्या होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और क्या होता है उसमें, जो काउस माँ उनको भी पकड़ रही है, जैसे कि वो होते हैं भैंस वगैरह, काउस में फैल रहा है, काउस में ज़्यादातर ये फैल रही है बीमारी। और गाइस इसमें क्या होता है, तो गाइस इससे सबको सावधान रहना चाहिए। और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो काउस हैं, जो गौशालाएं होती हैं, उनमें आपको मतलब सो गाइस उधर जाकर आपको क्या करना है, मतलब आप उधर जाकर जो भी इन्फेक्टेड काउस हैं आप उनको देखकर आप क्या कर सकते हो ना, आप मतलब कि जैसे कि उनको कोई बीमारी है तो आप मतलब जो प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस और मम्मा रेमेडीज कल बताएंगी। तो गाइस इसी के साथ लॉक ऑन कर, आई होप आपका आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस, कल का व्लॉग बहुत ही मस्त होने वाला है। बाय।